यार हम सब ने बचपन में छोटा भीम को पार्ले जी खाते तो बहुत देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी डोरेमोन को 90s में फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम फोन चलाते हुए देखा है, या फिर शिनचैन को हेल्थ एक्सपर्ट बनकर गुड बैक्टीरिया का ज्ञान देते हुए? जी हाँ, जिन कैरेक्टर्स के साथ हम बड़े हुए उन्होंने जापान से लेकर अमेरिका तक ऐसे ऐसे अजीब और आइकॉनिक एड्स किए हैं जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कार्टून्स और ब्रांड्स के उन्हीं क्रेजी क्रॉसओवर्स का मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। नंबर 1, यार तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि 90s के वक्त में जापान में ईडो लाइन सबवे स्टेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे प्यारे नीले रकून यानी कि डोरेमोन का यूज किया गया था। जी हाँ, ये काफी रेयर और शॉकिंग मूव था, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इस एड में दिखाया गया था कि कैसे ईडो लाइन टोक्यो के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करती है, बिल्कुल डोरेमोन के एनवियाडोर की तरह। इसके अलावा उस समय दुनिया ने डोराया फोन भी देखा था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी फ्यूचरिस्टिक गैजेट फोन था। इमेजिन कीजिए 90s में जब लोग नॉर्मल फोन यूज कर रहे थे, तब डोरेमोन पॉकेट से होलोग्राम वाली फोन निकाल रहा था। इससे हमें पता चलता है कि डोरेमोन हमेशा से टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस का आइकन की तरह दिखाया गया है। नंबर 2, शिनचैन। डोरेमोन और गैजेट्स की तरह शिनचैन और नूडल्स का भी रिश्ता काफी पुराना है, और इसी का फायदा उठाते हुए A&M नूडल्स ने शिनचैन से सिर्फ अपना ऐड ही नहीं करवाया, बल्कि उसे अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। जैसे कि आप इस एड में देख सकते हो कि कैसे शिनचैन अपने मजाकिया अंदाज में टेस्ट और वेजी मसाला नूडल्स के बारे में बता रहा है। A&M नूडल्स ने इस एड के जरिए न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी टारगेट किया, क्योंकि एज वी नो शिनचैन इंडिया में काफी पॉपुलर है, न सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि बड़ों के बीच में भी। यार एड में मसाला नूडल्स की खुशबू और शिनचैन की आवाज ने इसे बहुत ही कैची और मेमोरेबल बना दिया। और भाई मजे की बात तो यह है कि शिनचैन सिर्फ नूडल्स ही नहीं बल्कि एड के ही जरिए सेहत का भी ध्यान रखता है। जी हाँ, याकूट ने शिनचैन के साथ एक कमर्शियल लॉन्च किया था, जिसमें शिनचैन याकूट के गुड बैक्टीरिया के फायदे बताता है और कहता है कि कैसी ये गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अरे वाह, याकुल्ट अब इंडिया में भी। याकुल्ट में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को अच्छा रखते हैं। याकुल्ट से मेरा पेट एकदम साफ और मस्त रहता है। याकूट ने इस एड के जरिए हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम का मैसेज बच्चों तक पहुंचाया, और शिनचैन की पॉपुलैरिटी ने याकूट को हर घर का हाउस होल्ड नेम बनाने में काफी मदद की है। वैसे नूडल्स से सुनकर भूख लगी, आपको स्नीकर्स की वो यू आर नॉट व्हेन यू आर हंग्री वाली एड याद है, जिसमें भूख से लोग ड्रामेबाज एक्टर्स बन जाते हैं। आपने इसमें कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को फीचर होते हुए देखा होगा, लेकिन इसी एड कैंपेन में मिस्टर बीन का अपीयरेंस भी काफी आइकॉनिक था। एड में दिखाया गया कि कैसे एक वॉरियर भूख की वजह से मिस्टर बीन बन जाता है और दुश्मनों के बीच में गड़बड़ करने लगता है। वो मिस्टर बीन का क्लासिकल सिली बिहेवियर एड में कॉमेडी का तड़का लगाता है, और जैसे ही फिर उसको स्नीकर्स की बात दी जाती है, वो वापस अपने पुराने वॉरियर रूप में बदल आता है। स्नीकर्स ने इस एड से भूख की प्रॉब्लम और अपने चॉकलेट बार की सैटिस्फाइंग नेचर को बहुत ही फनी वे में पॉइंट आउट किया था। वैसे कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया हो। जरा सोच के देखो, टॉम एंड जेरी की दुश्मनी और फोर्ड की सेफ्टी। अजीब लगाना। 2003 में फोर्ड मोंडियो के एक एड में टॉम एंड जेरी को एक कार के अंदर और बाहर भागते हुए दिखाया गया था। एड का मैसेज बहुत सिंपल था, फोर्ड मोंटियो इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू बी। जेरी कार के अंदर सेफ होता है, जबकि टॉम बाहर से कोशिश करता रहता है। टॉम एंड जेरी की क्लासिकल चेजिंग सीक्वेंस ने इस एड को एंटरटेनिंग बनाया और फोर्ड की सेफ्टी फीचर को हाईलाइट करने में भी मदद की। Safest places to be. कार्स और कार्टून्स का ये क्रॉसओवर काफी यूनिक था। वहीं ब्रांड ने अपनी सेफ्टी फीचर को एक नए और फनी एंगल से दिखाया। वाह भाई, इन एड्स को देखकर मजा आ रहा है ना वीडियो में। अभी तो जरा रुको, ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जरा आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जरा कमेंट करके तो बताओ कि सबसे यूनिक एड कौन सी लगी। वैसे डोरेमोन और शिनचैन के अलावा कार्टून वर्ल्ड में एक और बहुत ही क्रेजी फैमिली है जो आज भी मीम वर्ल्ड में राज करती है। मैं बात कर रहा हूँ द सिम्पसंस की। 1993 में KFC ने इनके साथ मिलकर एक प्रमोशनल कैंपेन चलाई थी। What have we here? Popcorn, chicken, fries, Pepsi, and a handsome collector's cup? इस एड में होमर सिम्पसन और उसकी फैमिली KFC के स्पेशल पॉपकॉर्न और फ्राइज के मजे लेते दिखते हैं। एड का मेन फोकस KFC के कॉम्बो मिल के साथ मिलने वाले फ्री सिम्पसन्स कप पर था। बार्ट और होमर की कॉमेडी और उनका KFC के लिए प्यार एड को बहुत ही कैची बनाता है। KFC ने अपने इस कैंपेन से दिखाया कि उसका फूड पूरे परिवार के लिए एक परफेक्ट ट्रीट है, और सिम्पसन जैसे पॉपुलर कार्टून ने इस ब्रांड की रीच और भी बढ़ा दी। आज भी कई अमेरिकन के 90s किड की फेवरेट मेमोरीज में से एक है। इंडिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड पार्ले जी और इंडिया का सबसे बड़ा कार्टून
कार्टून हीरो छोटा भीम। जब ये दोनों मिले तो एड हिट होना ही था। एड में भीम पार्ले जी खाकर अपनी शक्ति बढ़ाता है और दुश्मनों को हरा देता है। पार्ले जी की शक्ति धूम मचाए। ये जिंगल आज भी बच्चों की जुबान पर है। ब्रांड ने अपने एड से ये बताया कि उनका बिस्किट एनर्जी और स्ट्रेंथ का सोर्स है। ठीक वैसे ही जैसे भीम के लिए लड्डू, स्टाई अपने पार्ले जी की इमेज को यंग जनरेशन के बीच और भी पॉपुलर बना दिया और भीम के फैंस को ये एड काफी पसंद आई। डिज्नी पिक्चर की फिल्म कार्स याद है? उसके कैरेक्टर्स लाइटनिंग मैकक्वीन और मेटर ने स्टेट फार्म नाम का इंश्योरेंस कंपनी के लिए बड़ा ही मजेदार एड किया था। So Mater, now that you're a big star, you're gonna need an agent. Yeah, McQueen, to get me into all them big parties and find me a shot in the head. एड में मेटर बेसिकली एक एजेंट की तलाश में होता है क्योंकि वो अब सेलिब्रिटी बन चुका है। लाइटनिंग मैकक्वीन उसे समझाता है कि उसे हॉलीवुड एजेंट की नहीं बल्कि एक स्टेट फार्म एजेंट की जरूरत है जो मुश्किल वक्त में भी उसके काम आए। स्टेट फार्म ने इस एड के जरिए बताया कि वो गुड नेबर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हर मोड़ पर मददगार होती है। कैरेक्टर्स का एनिमेशन और वॉइस ओवर बिल्कुल फिल्म जैसा था जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों दोनों ने इसे काफी पसंद किया। लोनली टून्स। यार 2003 में कैमरा वाले फोन्स काफी रेयर होते थे। इंडिया में तो इनकी बात ही छोड़ दो, अमेरिका में भी इनका काफी क्रेज था। इसी दौरान प्रिंट मोबाइल ने अपने फोन्स में पिक्चर मेल फीचर का पहली बार इस्तेमाल किया और इसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी का नहीं बल्कि लोनली ट्यून्स के कैरेक्टर्स बग्स बनी और डैफी डक का सहारा लिया। एड में दिखाया गया कि कैसे डैफी डक हमेशा की तरह बग्स बनी के साथ कंपटीशन कर रहा होता है और स्प्रिंट के पिक्चर फोन से फोटोज खींच रहा होता है। इस एड ने स्प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी को बहुत ही फन और लाइट हार्टेड तरीके से प्रेजेंट किया। It's my commercial. It's my phone. It's mine, mine, mine. What's the matter, friend? Your phone don't take pictures. Uh-oh. Smile, Debbie. भाइयों, लोनली ट्यून्स का क्लासिकल स्लैपस्टिक ह्यूमर और स्प्रिंट के डिजिटल सर्विसेज का कॉम्बिनेशन व्यूअर्स को काफी पसंद आया। टॉय स्टोरी 3 के रिलीज के वक्त वीजा ने एक बहुत ही क्रिएटिव एड निकाला था। इस कमर्शियल में बज लाइटयर और वुडी जैसे हमारे फेवरेट खिलौने वीजा का डेबिट कार्ड यूज करते हुए दिखते हैं। Buzz! Hold on, I'm coming! Don't worry, Buzz, I'll save you! Whoa! Grab my tail! एड की थीम थी वीजा डेबिट कार्ड, द इजियर वे टू ब्रिंग टॉय स्टोरी होम। ब्रांड्स ने एड के जरिए बताया कि कैसे कार्ड से शॉपिंग करना टॉयज के लिए भी आसान हो जाता है। इस एड में मूवी के कैरेक्टर्स, केमिस्ट्री और एनिमेशन ने व्यूअर्स का दिल जीत लिया। वीजा ने टॉय स्टोरी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए अपने कार्ड की कन्वीनियंस और सिक्योरिटी को हाईलाइट किया जो शॉपर्स के लिए भी काफी अपीलिंग था। 2016 में कोको कोला ने मार्वल के 2 बड़े सुपर हीरोज हल्क और एंट मैन को एक साथ लाया था। बेसिकली एड में एंट मैन हल्क की फ्रिज से एक छोटा सा कोक का कैन चुरा लेता है जिसके बाद फिर शुरू होती है एक एपिक चेज। दोनों ही कैरेक्टर्स के साइज डिफरेंस और उनकी फाइट को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। कोक ने दिखाया कि उनका ड्रिंक ना ज्यादा रिफ्रेशिंग है, इवन सुपर हीरोज भी इसके पीछे भागते हैं। हल्क का गुस्सा और एंटमैन की चालाकी ने इस एड को काफी सिनेमैटिक बना दिया। चलो अब तक आपने सभी देख लिया, सुपर हीरोज के एक्शन भरे एड्स, कार्टून कैरेक्टर्स के फनी एड्स, लेकिन अब लास्टली आते हैं मल्टीवर्स में। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एड की जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पुराने कार्टून्स का पूरा मल्टीवर्स ही नजर आया था। मेटलाइफ ने 2012 के सुपर बोल के लिए एक बहुत बड़ा और एपिक कमर्शियल लॉन्च किया था। इस एड की खासियत ये थी कि इसमें स्नूपी, चार्ली ब्राउन, स्कूबी-डू, कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट और फ्लिंटस्टोन्स जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को एक साथ लाया गया था। आपको बता दें कि मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है और उनका मकसद इस एड से ये बताना था कि हर फैमिली की सिक्योरिटी जरूरी है। ये कमर्शियल कार्टून लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा नॉस्टैल्जिक ट्रिप जैसा था जहाँ सारे कैरेक्टर्स मिलकर एक कम्युनिटी बनाते दिखते हैं। इतने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में देखना व्यूअर्स के लिए वाकई कमाल का एक्सपीरियंस था। अच्छा वैसे इनका मल्टीवर्स तो हो गया, बट किस किस को अपने बचपन की पांडा वाले इस मल्टीवर्स के बारे में याद है? पैंडा से बच के कहाँ जाओगे? नोबिता इज क्रेजी, हाउ मच क्रेजी, दिस मच क्रेजी। Coolest toy award goes to 25 years later, billions of views, yet no one noticed. हैं भाई सही में? अरे तो यार अगर तुम्हें भी ऐसे मूवीज के मिस्टेक के बारे में जानना हो तो जरा एक बार कमेंट करना, मैं भी इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े मूवीज में ब्लंडर हो कैसा रहा है भाई। और अगर अब तक तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना। जाते जाते तुम्हारे लिए और भी कुछ स्पेशल वीडियोस हैं, ये भी काफी मजेदार हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डायर वीडियो।